जहां पर हिंसा के बाद प्रशासन ने एक्शन भी तेज कर दिया है। लगातार वहां पर गिरफ्तारी चल रही है। तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के नेता शमशाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी हिंसा के मामले में एक आरोपी जिसकी पहचान ताजीम के तौर पर हुई, उसको पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा, उनके करीबियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। साथ ही तौकीर गैंग की अवैध संपत्तियों को सील किया जा रहा है। एक तरह से मौलाना और उनके करीबियों को, या कहें कि उनके आर्थिक इकोसिस्टम पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। जरा समझिए ये पूरी कहानी हमारी स्पेशल में। चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको। जिसने लव पर किया फसाद, अब चुन चुन कर हो रहा हिसाब। बरेली में गरजा बुलडोजर, हिंसा ब्रिगेड में फैला डर। करीबियों पर कसा शिकंजा, अवैध निर्माण पर पीला पंजा। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सीएम योगी पहले ही हिंसा ब्रिगेड को चेतावनी दे चुके थे और अब उस चेतावनी का असर भी देखने को मिल रहा है। बरेली में टेंशन फैलाने वाले तौकीर गैंग पर प्रशासन का फुल एक्शन शुरू हो चुका है। करीबियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अभी जो एक गोडाउन था उसको बुलडोजर ने पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है और ये जो प्रॉपर्टी है ये तौकीर रजा के चाचा से जुड़ी हुई बताई जा रही है और यही वजह है कि यहाँ पर आज सुबह बुलडोजर आया था, लेकिन 3 से 4 घंटे तक आपस में बातचीत चली। उसके बाद में कहासुनी भी हुई। हालांकि लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तौकीर रजा के समर्थकों की जो प्रॉपर्टी है उसको जमींदोज कर दिया है। ये ओमान रजा जो कि तौकीर रजा के रिश्तेदार हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है। हालांकि बुलडोजर के गरजने से पहले जब नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो लोगों ने प्रशासन के एक्शन का विरोध किया। बुलडोजर का रास्ता रोकने की कोशिश की, टीम को काम करने से रोका, लेकिन एक्शन जारी रहा। बरेली पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। सबको चिन्हित किया जा रहा है, बाकायदा वीडियोग्राफी की गई है और जो भी लोग सरकारी कामों में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि उन पर कार्रवाई करेंगे और यही वजह है कि 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तकरीबन 1 दर्जन लोगों को राउंड अप किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो कार्रवाई है वो अभी भी चल रही है। बरेली से जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ है कि केवल अवैध निर्माण ही नहीं बल्कि बुलडोजर एक्शन से तौकीर रजा के उस रसूख को भी मिट्टी में मिलाया गया जिसके दम पर उसके करीबियों ने अवैध संपत्तियों का साम्राज्य खड़ा किया था। यही वजह है कि एक्शन के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। ड्रोन से एक छत की निगरानी की। ये देखिए ड्रोन भी यहाँ पर है। ड्रोन के जरिए पुलिस पूरी निगरानी रख रही है लोगों के छतों पर और देख रही है कि कौन कौन लोग, अगर किसी ने विरोध किया तो वो कौन कौन से लोग थे। अभी कुछ देर पहले हालांकि विरोध किया था कुछ लोगों ने, उनको भी पुलिस लेकर गई है, उनसे भी पूछताछ कर रही है कि किनके कहने पर यह विरोध हुआ है। लेकिन यहाँ चूंकि क्या है ना, इस जगह पर एक सियासी रसूख है तौकीर रजा के रिश्तेदारों का। यही वजह है कि उनका जो सियासी रसूख है वो पार्षद भी यहाँ पर है, उनके एक रिश्तेदार, तो उसके वजह से काफी लोगों ने विरोध किया। तौकीर के करीबियों पर हुई यह कार्रवाई तो केवल झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि प्रशासन तौकीर गैंग पर प्रहार कर न केवल एक उपद्रवी को गिरफ्तार कर रहा है बल्कि तौकीर गैंग की आर्थिक कमर को भी तोड़ा जा रहा है। बाकायदा इसके लिए बरेली प्रशासन ने एक मास्टर प्लान भी तैयार किया और इसी प्लान के तहत बरेली हिंसा के मुख्य किरदार नफीस के कॉम्प्लेक्स को भी सील कर दिया गया। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको सील कर दिया गया और ये मजार है, ये मजार पहलवान साहब की मजार है और अब ये सूचना लगी हुई है कि मजार से संबंधित वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन है जिसका वक्फ नंबर 383 है। यह संपत्ति किसी निजी व्यक्ति या किसी राजनीतिक संगठन की नहीं है। इससे संबंधित वाद जो है
वो उच्च न्यायपालिका में लंबित है। अब देखिए ये जो पोस्टर है इसको टांगने की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि इस मजार से सटा हुआ ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये डॉक्टर नफीस की है और इसका जो किराया है वो डॉक्टर नफीस ही लेते थे, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। अब ये एक आंकड़े के मुताबिक बरेली में तौकीर रजा के करीबियों के करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति सील कर दी गई है। नफीस के साथ साथ नदीम खान की संपत्ति पर भी कार्रवाई हो रही है। नदीम खान के हमसफर बारात घर को सील कर दिया गया है। तौकीर के बाकी करीबियों की 5 संपत्तियों को भी चिन्हित किया गया है। ये बरेली के शाहजहांपुर बाईपास पर ये हमसफर पैलेस है और इस हमसफर पैलेस को भी नगर निगम ने सील कर दिया है। अब ये सोचिए, ये बाहर से आपको उस तरीके से भले न दिख रहा हो, लेकिन ये 250 बीघे में ये पूरा मैरिज हॉल हमसफर पैलेस बना हुआ है। अब सोचिए कि 250 बीघे में अगर ये मैरिज हॉल है पूरा, तो इसकी आज की तारीख में जो कीमत है वो कम से कम आप लगा लीजिए कि 10 करोड़ रुपए की ये जगह और बिल्डिंग अलग से होगी। इन एक्शन से साफ है कि बरेली हिंसा की साजिश के एक एक पन्ने को पलटकर उसके किरदारों पर एक्शन लिया जा रहा है और उन किरदारों का अंजाम क्या हो रहा है अब वो भी देख लीजिए कि कैसे तौकीर का करीबी नदीम खान कानून के शिकंजे में हाथ बांधे खड़ा है। ये वही नदीम है जिसके दबदबे से लोग डरा करते थे, एक इशारे पर इकट्ठा हो जाते थे, लेकिन बरेली हिंसा के बाद प्रशासन ने इसके हाथ के साथ साथ इसके रुतबे पर भी लॉक लगा दी। तौकीर रजा का राइट हैंड, ये आप देखिए कि जो लाल वाली टी शर्ट पहने हुए हैं, ये दाढ़ी रखे हुए हैं, वो नदीम खान है जो कि वो दूसरे आरोपियों के साथ में जा रहे हैं। नदीम खान बरेली हिंसा का वही किरदार है जिसके पास से दंगा भड़काने वाले हथियार, एक तमंचा और पुलिस से छीना वॉकी टॉकी बरामद हुआ था। नदीम खान जो एक प्रमुख साजिश करता था इस पूरे प्रकरण में और उसकी पूरे प्रकरण के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसको आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक वायरलेस सेट पुलिस का लूटा हुआ वो बरामद हुआ है और इसका जो मोबाइल है उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इससे बहुत विस्तृत रूप से हमारी टीम ने पूछताछ की है। प्रशासन के एक्शन से साफ है कि जिसने बरेली में हिंसा की साजिश रची, जिसने बरेली की सड़कों को नफरती मैदान बनाने की मंशा पाली, जिस भड़काऊ ब्रिगेड ने साजिश का जहर घोला, वो अब बचेंगे नहीं। उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी और इस बात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। एक तरफ तो बरेली प्रशासन तौकीर गैंग की कमर तोड़ रहा, खुद तौकीर रजा जेल में है, तो वहीं दूसरी तरफ चिट्ठी लिखकर तौकीर की रिहाई की मांग कर दी गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर जारी किया और उसमें लिखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना तौकीर रजा और कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए धमकी भरे बयान और पुलिस के प्रतिशोधात्मक रवैये की कड़ी निंदा करता है। बोर्ड मौलाना तौकीर रजा और गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करता है। बोर्ड कानपुर की घटना के बाद राज्य भर में हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर भी गहरी चिंता व्यक्त करता है। ये चिट्ठी जो है ये बाकायदा रिलीज की गई है। अब जरा सोचिए, जिसको बरेली हिंसा के लिए एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया गया, उस मौलाना तौकीर रजा को रिहा करने के लिए ये लेटर आया है और इसमें बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। हालांकि गौर करने वाली बात यह कि इसमें एक बार भी वो जो हिंसा हुई है उसको कंडेम नहीं किया गया है। ये सोचने वाली बात है और क्योंकि इस हिंसा के इर्द गिर्द सारी कहानी है। खैर, बात दस्तावेजों की चली है तो इसे लेकर आज एक चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। यूपी एटीएस ने देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया। एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ये लोग यूपी में एक्टिव थे और कट्टरपंथी विचारधारा के युवाओं के कांटेक्ट में थे। पहले 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को एटीएस ने केरल से गिरफ्तार किया।